जो था वो स्टार्ट कर दिया था, एक लेक्चर हो चुका है ज्योमेट्री लाइन्स का, बेसिक्स उसमें ले लिए थे कि उसमें हिंडर रोटेशन ऑफ पाई बॉन्ड की वजह से होता है, और टर्मिनल वैलेंसी जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, और एरियल डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, तो ज्योमेट्री लाइन्स होगी। ये 3 कंडीशन ले ली थी, 3 बेसिक कंडीशन थी ज्योमेट्री लाइन्स की, है ना। एक तो हिंडर रोटेशन ऑफ पाई बॉन्ड, या फिर हिंडर्ड रोटेशन अराउंड एनी बॉन्ड, हिंडर्ड रोटेशन हो किसी बॉन्ड के अराउंड, जैसे रिंग के अंदर होता है, तो वो ज्योमेट्री लाइन्स शो करेगा। दूसरी कंडीशन थी इसकी, क्या कहते हैं, टर्मिनल वैलेंसी जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, और तीसरी कंडीशन एरियल डिस्टेंस शुड बी डिफरेंट। तो ये कंडीशन हमने ले ली थी। नेक्स्ट अब जैसे ना, आज थोड़ा सा लेंगे इसमें जेड और ई फॉर्म्स लेते हैं, जेड और ई फॉर्म्स। ध्यान रखना, जेड एंड ई फॉर्म्स ये लेंगे, और दे हैव नथिंग टू डू विद सिस एंड ट्रांस। जेड फॉर्म जो है, जोसेमन और एंटीजन फॉर्म बोलते हैं इसको, और इसका सिस और ट्रांस से कोई लेना देना नहीं है, सिस और ट्रांस से कोई लेना देना नहीं है, बस सारी वैलेंसीज डिफरेंट होगी ना तब ये फॉर्म शो होती है, सारी वैलेंसीज डिफरेंट होगी तो ये फॉर्म शो होगी। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, सपोज जेड और फॉर्म के लिए मैंने एग्जांपल लिया सी बॉन्ड सी, एफ, सी एल, बी आर और आई, और मैंने पूछा ये जेड फॉर्म है कि ई फॉर्म है, ये जेड फॉर्म है, जोसेमन फॉर्म है कि एंटीजन फॉर्म है। तो इसमें हमें प्रायोरिटी देनी होती है, हमें देनी होती है प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी रूल, सीआईपी रूल्स। तो एफ और सीएल, ध्यान देना इधर, एफ और सीएल, ये आज वाला लेक्चर इंपॉर्टेंट है, 11th वाले बच्चों को शायद कम समझ आए, लेकिन ट्राई करना जितना समझ आता है। एफ और सीएल में से अब ये जेड फॉर्म है कि ई फॉर्म है, सिस ट्रांस यूज नहीं करते इसमें, जेड और ई फॉर्म यूज करते हैं। तुम्हें देखना है कि यहाँ पे एफ और सीएल में से किसकी प्रायोरिटी जा रहा है। प्रायोरिटी इज गिवन जनरली ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, ये पहला रूल है, प्रायोरिटी इज गिवन जनरली ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो ये कौन सा है, जेड फॉर्म है कि ये एफ की प्रायोरिटी ज्यादा कि सीएल की। 11th वाले बच्चे बोलेंगे सिर्फ एफ की प्रायोरिटी ज्यादा होगी सीएल की, बोलो। तो मतलब ज्यादा होगा तो या फिर कम होगा? 11th वाले बच्चों में से किसको समझ आ गया, आंसर देंगे, किसकी एफ और सीएल में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी सीएल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। एफ और सीएल में सीएल की, बी आर और आई में से आई की। तो ये पहला रूल है, अगर दोनों हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स सेम साइड हैं तो उसे बोलेंगे जेड, तो ये जेड फॉर्म है। इसको ऐसे रख लो, जेड के दोनों पॉइंट ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट है तो सेम मानना है। और ई में अब देखो, ई बनाना है अगर इसका एक, किसी भी एक साइड इंटरचेंज कर दो, आई ऊपर कर दिया और बी आर नीचे। अब हायर प्रायोरिटी इधर सीएल की है, हायर प्रायोरिटी इधर आई की है, तो ये बन गया ई फॉर्म, ये ई फॉर्म आ गई। ई में दोनों पॉइंट सेम साइड है ना, सेम मतलब ऑपोजिट मानना है। ये समझ आ गया जेड और ई फॉर्म कैसे बोला मैंने, 11th वाले बच्चों को समझ आ गया कि नहीं, मुकुल समझ आ गया तेरे को। यस सर, आ गया। नेक्स्ट, एक तो मैंने ये ले लिया प्रायोरिटी कैसे देनी है, प्रायोरिटी का रूल क्या है वो भी रूल पढ़ेंगे। एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं जो कि हमें पढ़ना है आगे ऑप्टिकल आइसोलेशन के अंदर, फिर भी मैं एग्जांपल ले रहा हूं इधर। किसी भी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। हाँ, अब मैं एक ले रहा हूं, जैसे मैंने ले लिया सपोज कायरल सेंटर, सी एफ सी एल बी आर आई। इसको रिप्रेजेंट करने का ये भी एक तरीका होता है, ध्यान देंगे, इसको रिप्रेजेंट करने का ये भी एक तरीका है। जैसे एफ को लिखा मैंने ऐसे, आई को इस तरीके से, नॉर्मल लाइंस पे है ये, यानी इस बोर्ड के ऊपर है जहां पे लिख रहा हूं मैं, एफ को और आई को, और बी आर और आई, बी आर को लिख दिया मैंने इसी चीज को, बी आर को मैंने लिखा इधर वेज पे, वेज यानी तुम्हारी तरफ निकल रहा है टुवर्ड्स द व्यूअर, और डैश पे ये आई सी एल। ये दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं। जो नॉर्मल लाइंस पे दिखेगा, ध्यान देना, जो नॉर्मल लाइंस पे दिखेगा वो ऊपर नीचे बनाना है तुम्हें हमेशा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसा नहीं कि इसको मैं ऐसे, ये भी मैं लिख रहा हूं, देखो ये लिखा मैंने एफ, ये लिखा आई, ये आई, और ये लिखा मैंने सी एल, ये बी आर, ये भी सेम है। देखो तुम्हें क्या करना है, ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया, जो एफ और आई, ध्यान ध्यान देना इधर,
एफ और आई जो नॉर्मल लाइंस पे ऊपर नीचे दिख रहे हैं, इसको हमेशा ऊपर नीचे ही बनाना है। एफ ऊपर और आई नीचे, इसमें डाउट तो नहीं किसी को? नहीं है सर। नो सर। और जो भी टुवर्ड्स द व्यूअर है, जो भी टुवर्ड्स द व्यूअर है यानी बी आर जो वेज पे है, उसको ले जाना है नॉर्मल लाइंस के ऑपोजिट, यानी एफ और आई के ऑपोजिट क्या आएगा? बी आर। बी आर इधर और सी आर इधर, बन गया ना सेम चीज यही? नहीं समझ आया? ऐसे ही इसको देखो, इसमें नॉर्मल लाइंस पे क्या है? एफ और आई। नॉर्मल लाइंस पे कार्बन के साथ क्या है? एफ और आई। तो एफ और आई ऊपर नीचे, एफ ऊपर दिख रहा है और आई नीचे। कोई डाउट किसी को? नो सर। अब देखो सीएल, देखो कहां दिख रहा है? सीएल किस पे? वेज पे है। सीएल वेज पे है ना, WEDGE, यस सर। और डैश है ना DASH। तो जो वेज पे है उसको नॉर्मल लाइन से ऑपोजिट ले जाओ, यानी क्या? सीएल यहां आ जाएगा, BR यहां, बन गया ना सेम? नहीं समझ आई बात? अभी सर, तो जब मैं हाँ, बनाऊंगा तो फिर मैं ये जो मेन वाले उसमें से सीएल और बीआर को ही तो नॉर्मल लाइंस पे ला सकता हूँ। उसको घुमाना पड़ेगा फिर, जो ऊपर नीचे दिख रहा है टॉप पे और बॉटम पे, उसको लेना नॉर्मल लाइंस पे। अच्छा। चलो देखो सर, अब देखना इसमें, अब इसमें ना ये हमें बताना है, इस कंपाउंड में कार्य सेंटर है कि नहीं? है सर। है ना कार्य सेंटर? तो कार्य सेंटर है, इस वजह से कंपाउंड ये ऑप्टिकली एक्टिव है। और प्लेन पोलराइज लाइट अगर इसके पास आएगी, क्या होती है वो सब बाद में पढ़ेंगे। प्लेन पोलराइज लाइट जब इसके पास आएगी तो या तो ये उस लाइट को राइट में रोटेट करेगा यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या एंटी क्लॉकवाइज यानी लेफ्ट में रोटेट करेगा। जो भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा वो PPL को यानी प्लेन पोलराइज लाइट को या तो राइट में रोटेट करता है या लेफ्ट में, जैसे ही लाइट उसके पास आएगी। अब ध्यान देना, इसमें बताना है कि आर है कि एस है। ये जैसे जेड और ई पढ़ा ना, कायरन सेंटर जब होता है तो वो आर और एस पढ़ते हैं, दिमाग में बैठा लेना, तो शायद ये लेक्चर 50% 60% समझ आ जाए। देखो इसमें वन प्रायोरिटी किसको देंगे? प्रायोरिटी दो, जब कायरन सेंटर मिल जाएगा तो प्रायोरिटी दो। वन प्रायोरिटी देंगे इसको, टू देंगे BR को, थ्री देंगे CL को। कोई डाउट किसी को? नो नो सर। सर। अब जैसे प्रायोरिटी दिया, एफ की प्रायोरिटी 4 है ना, उसको मत दो प्रायोरिटी। अब जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन में चले जाएंगे, 1 2 3 ऐसे जा रहे हैं, जा रहे हैं ऐसे कि नहीं? यस सर। एस हाँ, तो फॉर ऐसे ही चले जाएंगे और आंसर आ गया हमारा। ये कैसे गए, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एस, और इसकी मिरर इमेज हमेशा क्या होगी? आर। 11th वाले बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं? आ रहे हैं सर। अब इसमें नंबर तुम चाहो तो नंबर दे के देख लो। उसमें 1 किसको दोगे? आई को, 2 BR को, 3 CL को। कैसे जा रहे हैं? समझ आ गया? आ गया ना? आ रही है? देखो समझ आ गया कि नहीं? यस सर। R और S होता है हमेशा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। RS इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, यानी ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होती, ये रिलेटिव नहीं है, किसी को देखकर नहीं बना रहे हम। R और S एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होती है। चलो नेक्स्ट, एक तो ये मैंने तो बता दिया। अब ध्यान रखना, इसमें जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वही आंसर आएगा हमेशा, लेकिन अगर लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है तो आंसर उल्टा हो जाएगा। अभी लोएस्ट प्रायोरिटी कहां आई थी? वर्टिकल पे। देखो लोएस्ट प्रायोरिटी कहां आई है? वर्टिकल पे, वर्टिकल पे। अब अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ऐसे आ जाए, देखो ध्यान देना, जैसे ये आ गया CH3 CHOH COH, लैक्टिक एसिड लिया मैंने। ये लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड में कार्य सेंटर है कि नहीं? है सर। है सर। हाँ, 11th वाले बच्चे बोलेंगे आर है कि ऐसे? फास्ट प्रायोरिटी दो पहले। पहली प्रायोरिटी ओ की, ओ है ना डायरेक्टली अटैच। दूसरी प्रायोरिटी, इसमें भी C है, इसमें भी C है। कुणाल रुक जा अभी, इसमें दोनों में C है, तो लेकिन इसके साथ दूसरा आइटम क्या है? O, इसलिए दूसरी प्रायोरिटी इसकी। कोई डाउट? पहले नहीं हमेशा सर। फर्स्ट पे आइटम देखेंगे, पहले हमेशा फर्स्ट आइटम देखेंगे, तीसरी प्रायोरिटी इसकी।
तीसरी प्रायोरिटी इसकी। तो अब इसमें बताओ लोएस्ट प्रायोरिटी कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल पे कि वर्टिकल पे? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। इसलिए जो आंसर आ रहा है उसका उल्टा कर देना, जो आंसर आ रहा है उसका उल्टा कर देना। ये आंसर आ रहा था कुणाल, तेरे आंसर गलत होते हैं मैक्सिमम, जल्दबाजी मत किया कर बिल्कुल। 1 2 3 1 2 3 आर आ रहा है तो इसका उल्टा कर देना, ऐसा आ गया आंसर। समझ गए कि नहीं? है ये एस है, नहीं समझ आया? सर एक चीज कंफ्यूज करिए, आर कब देते हैं, एस कब देते हैं? जब क्लॉकवाइज तो आर और एंटी क्लॉकवाइज तो एस। अच्छा देखो इसमें ऐसा आ रहा है कि नहीं, ये इसमें आर आ रहा है कि नहीं अगले वाले में, इसकी मिरर इमेज में? देखो यस सर। 1 किसको देंगे, 1 किसको देंगे, ओ को, 2 किसको देंगे, COH को, 3 किसको देंगे, CH3 को। अब बताओ इसमें कैसे घूम रहे हैं हम, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 ऐसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। समझे कि नहीं? क्योंकि एच कहाँ है, हॉरिजॉन्टल में, जो आंसर आ रहा है उसको उल्टा कर देना था। तो ये एस तो ये आर। कोई डाउट तो नहीं है किसी को अब? बोलो। नहीं है सर। बोलो आंसर हाँ, 11 वाले बच्चों को समझ आ गया कि नहीं? यस सर। एक एग्जांपल और, इस साल अगर ये 50-60% भी समझ आ गया ना, नेक्स्ट ईयर तुम्हें बहुत सही लगेगा अगर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हो तो। जो डाउट्स वगैरह मैं जैसे ये दक्ष के, लक्ष्य के, इनके डाउट देता हूँ तो मैं एक बार देखा करो, कुछ भी समझ आता है उसमें तो जरूर सीखा करो उससे। देखो मान लो मैंने ये ले लिया टार्टेरिक एसिड, एक एग्जांपल और दे रहा हूँ फिर करते हैं आगे। टार्टेरिक एसिड HOH HOH। मैं ट्राई यही करूंगा कि लेक्चर पूरा तुम्हें समझ आ जाए, लेकिन थोड़ा सा टफ है समझना इसको। अच्छा इसमें निकालना है, इसमें कितने कार्य सेंटर हैं सम्यक, इसमें कितने कार्य सेंटर हैं, फास्ट। सम्यक बहुत टाइम लगा रहे हो, देखो उधर 1 2 3 और 4। 2 पे कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट है, 2 पे कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट है। 2 पे वैलेंसी क्या आ रही है, देखो ऊपर COOH, इधर OH, इधर H और नीचे CHOH COOH। किसी को कोई डाउट? ये ऐसे है 1 2 3 4, नहीं समझ आया? बोलो। सम्यक यस सर आ गया। सम्यक बहुत टाइम लगा रहे थे, छोटा सा क्वेश्चन था ये। देखो इधर, अब बताएंगे 2 पे क्या आएगा, R की S फास्ट। 2 पे क्या आएगा, R की S। देखो 1 देंगे इसको, 2 देंगे इसको क्योंकि C के साथ O2 लगे हुए हैं सर ऐसा आएगा अभी, नहीं। और 3 इसको देंगे, 1 2 3 ऐसे देंगे। H है हॉरिजॉन्टल पे, हम जा रहे थे S और बनेगा क्या, R। आंसर R आ जाएगा। समझ आया कि नहीं है? हाँ विधि सही है, R आएगा इस पे। 2 पे R, 2 पे R। अब 3 पे निकालो क्या आ रहा है, 3 पे निकालना है तो ऐसे देखो, ये 3 पे लिख रहा हूं मैं, C, इधर H, इधर OH, नीचे COOH और ऊपर आएगा CHOH COOH, CHOH COOH। निकालो अब जरा, क्या आएगा इस पे, देखो। सर एस। हाँ एस आ गया आपका कि नहीं? रितिका सही है। देखो 1 देंगे इसको,
2 इसको और 3 देंगे ऊपर, तो ऐसे घूम रहे हैं 1 2 3 ऐसे जा रहे थे हम, लेकिन हो जाएगा क्या, इसका उल्टा यानी S। तो 2 पे R है, 3 पे S, मतलब R पे हम ऐसे घूम रहे थे, 2 पे हम ऐसे घूम रहे थे, ध्यान देना, और इस पे हम ऐसे घूम रहे थे, तो नेट क्या हो गया, ये ऑप्टिकली एक्टिव। नेट क्या हो गया, ऊपर वाली रोटेशन, ऊपर वाली ऑप्टिकल रोटेशन ने नीचे वाली ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसिल कर दिया, तो नेट ये कंपाउंड कायरल सेंटर के होते हुए भी क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये बात यहां तक सबको समझ आ गई कि नहीं? फिर मैं प्रायोरिटी रूल्स स्टार्ट कर रहा हूं, CIP रूल्स, अगर ये समझ आ गया है तो। सर कायरल सेंटर में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मतलब समझ नहीं आता। क्या प्रॉब्लम आ रही, विधि बोलो। सर कौन सा है कौन सा नहीं है, निकालते कैसे हैं? अरे एक कार्बन की 4 वैलेंसी डिफरेंट देखो, ये कार्बन ये रहा, इधर क्या है H, इधर क्या है OH, इधर क्या है COH, नीचे क्या है ये पूरा, देखो ये तो लिखा मैंने, ऊपर क्या रहा, चारों डिफरेंट। हाँ चारों सर डिफरेंट है चार ना। कैसे हुए तो? दो हुए ना, दो कार्बन की अलग अलग वैलेंसी, अलग अलग वो हैं। विधि समझ आ गया कि नहीं? यस सर। इस कार्बन के अराउंड 4 चीजें देखो, बस 4 बॉन्ड बने हैं, चारों पे क्या क्या है, ऐसे ही इस कार्बन पे देखो, थर्ड वाले कार्बन पे, इधर क्या है H, इधर क्या है OH, इधर क्या है COH, ऊपर क्या है ये पूरा, ये बनाया मैंने यहाँ पे, इधर H, इधर OH, इधर COH, और ऊपर पूरा CH OH COH। अभी समझ आ गया कि नहीं? यस सर आ गया। ये कार्य सेंटर निकालना आना चाहिए, सही ना। तो अभी अब मैं CIP रूल जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से समझना टफ हो जाएगा, लेकिन मैंने जो हिंट दिया है ये किसी ने अगर पकड़ लिया तो समझ आ जाएगा। देखो जरा, अब CIP रूल्स, CIP रूल्स ये एंट्रेंस के लिए सिर्फ बोर्ड में नहीं बताएंगे, कोई भी बोर्ड में सिंपल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर डिसाइड द प्रायोरिटी। CIP रूल्स ये एक्चुअल में 3 साइंटिस्ट का नाम है, कैन इनगोल्ड प्रिलॉग रूल्स, ये 3 साइंटिस्ट के नाम है, कैन इनगोल्ड प्रिलॉग रूल्स, सही ना। तो इन्होंने ये रूल्स दिए थे, इसको हम प्रायोरिटी और सीक्वेंशियल रूल भी कहते हैं। प्रायोरिटी और सीक्वेंशियल कह लो या सीक्वेंस कह लो रूल। तो ये इसके 4-5 रूल्स हैं, नोट करेंगे इसको। पहला रूल इसका, फर्स्ट रूल, जेड इंक्रीजेस, पहला रूल सबको मैंने बता ही दिया है, जेड इंक्रीजेस प्रायोरिटी इंक्रीजेस, कोई डाउट? फर्स्ट रूल, जेड इंक्रीजेस प्रायोरिटी इंक्रीजेस, समझ आ गया कि नहीं है? अभी बताया पीछे ये, देखो अभी बताया ना पीछे, ये मैंने ले लिया यहाँ पे देखो, FCl IBr, डबल बॉन्ड के इस साइड प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी, Cl की F की? CL। CL। Cl की। और ऊपर किसकी होगी, I की प्रायोरिटी ज्यादा, तो ये क्या हो गई, E फॉर्म हो गई, बताया ना पीछे अभी? यस सर। नहीं समझ आई बात? पहला रूल समझ आ गया कि नहीं? आ गया सर। सेकंड रूल, सेकंड रूल क्या है, अगर जेड सेम है, यानी इन केस ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं, जब एटॉमिक नंबर सेम हो, इन केस ऑफ आइसोटोप्स चेक मास, सही ना, चेक एटॉमिक मास, जैसे एग्जांपल लिया मैंने, सी बॉन्ड C, H लिया, D लिया, और CH3 ले लिया, और Br ले लिया। अब बताओ कैसे दोगे प्रायोरिटी, क्या है ये, जेड है कि E है? फास्ट, जेड। Z। HDCH3NH2, ये देखो इधर D प्रायोरिटी ज्यादा, इधर Br की प्रायोरिटी ज्यादा, तो ये कौन सा आ गया, दोनों हायर प्रायोरिटी वाले सेम साइड है, तो Z। अच्छा ये बताओ क्या है, R है कि S है, नीचे R है कि S? S। देखो उधर
1 देंगे एन को, 2 देंगे सी R. को, 3 देंगे इसको। तो 1 2 3 हम आर की तरह जा रहे हैं, लेकिन एच हॉरिजॉन्टल पे तो एस हो जाएगा। वंश क्या कर रहा है, मिरर इमेज ऐसे होगी, उनको बोलेंगे एनेंशियोमर्स। बता रखा ना ये वंश। सर वो क्लॉक और एंटी क्लॉक में कंफ्यूज, क्लॉकवाइज में कंफ्यूज हो गया। अभी भी कंफ्यूज हो रहा है। एच हॉरिजॉन्टल, सर लोएस्ट प्रायोरिटी देखना, लोएस्ट प्रायोरिटी कहाँ है? डायरेक्शन उल्टी ले ली थी सर। अच्छा अभी समझ आ गया तेरे को? यस सर। हाँ ये हमारा एस था और ये होगा आर। इन दोनों को क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर्स। इन दोनों को 11th वाले बच्चों को पता नहीं है? बोलो जल्दी, 11th वाले बच्चों को पता ना, इन्हें क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर्स। इन्हें बोलते हैं एनेंशियोमर्स। मुकुल यस सर। बता रखा है ना मैंने ये? नहीं सर, ये तो नहीं बताया था आपने शायद से। अच्छा मिरर इमेजेस को एनेंशियोमर्स बोलते हैं, ये याद रख ले बस। ओके। मिरर इमेजेस को एनेंशियोमर्स बोलते हैं। और अगर दोनों 50-50% है तो बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर। ये भी नहीं बताया था? सर ये अगर दोनों वाला तो याद नहीं, शायद आपने बताया था रेस में। 50% अगर है दोनों, आर भी 50% और एस भी 50%, यानी इक्वल अमाउंट ऑफ एनेंशियोमर्स है, तो रेसमिक मिक्सचर। रेसिमेट वर्ड मैंने बहुत बार यूज किया है। अभी समझ आ गया दूसरा रूल? यस सर। दूसरा रूल अब तीसरा रूल देखेंगे। थर्ड रूल, थर्ड रूल नोट करेंगे। थर्ड रूल में है लोन पेयर इज गिवन द लीस्ट प्रायोरिटी। लोन पेयर इज गिवन लीस्ट प्रायोरिटी। लोन पेयर को एच से भी कम प्रायोरिटी मिलेगी। लोन पेयर को एच से भी कम प्रायोरिटी, जैसे मैंने लिया पी से ओ एच से एफ, इसको उस पर ले लेते हैं एक बार, एफ एम ई और लोन पेयर, और लोन पेयर। तो इसमें क्या होगा, आर है कि ऐसा, ये निकाल लोगे ना इसे, ये कुछ ऐसे आ जाएगा, नीचे ओ एच, ऊपर लोन पेयर, और एफ आ जाएगा नॉर्मल लाइंस के ऑपोजिट, यानी इधर, और एम ई उधर ही रहेगा। बताओ ये क्या है? आर। देखो एफ को मिलेगा 1, 2 ओ को, 3 सी को, और लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पे ही है, तो आंसर यही आएगा क्या, एस। नहीं समझ आया अभी? लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पे है तो क्या आएगा, एस। सेम चीज जो आ रहा है वही लिखना है, एफ फिर ओ फिर सी। कोई डाउट किसी को? नो सर। तो ये ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज ध्यान रखना इसके अंदर, ये जो ये मैंने डायग्राम जो बनाया इसका, जो इसका मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये बनाना आ गया ना, वेज और डैश वाला। चलो कुछ नहीं। अब एक चीज बताएंगे, अगर यहाँ पे ये तो ये दक्ष, लक्ष्य या श्रेया, श्रेया तुम बोलो, श्रेया। यस सर। यस सर। अच्छा श्रेया, नहीं श्रेया तुमने तो पढ़ा नहीं होगा मेरे पास, दूसरी श्रेया बोली। श्रेया तुम्हें ये ध्यान है इसके अंदर, ये इसको हम ऑप्टिकली एक्टिव मानेंगे कि नहीं मानेंगे? श्रेया तुम्हें पता होगा अगर तो। ये दूसरी वाली श्रेया आंसर करेगी, उसने पढ़ा हुआ पहले मेरे पास। श्रेया यस सर। सर एक बार आप रिपीट कर दो, क्या कह रहे हो? पहले बताओ, ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं? सर है। अगर इसकी जगह एन आ जाता तो ऑप्टिकली एक्टिव होता कि नहीं? पी की जगह अगर एन आ जाता, फॉस्फोरस की जगह नाइट्रोजन आ जाएगा, तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? श्रेया इसका तुम नहीं कर रहे हो, रीजन दो, इसका रीजन दो प्रॉपर। रीजन नहीं याद मुझे। अमीन इन्वर्जन, पिरामिडल इन्वर्जन, पूरा टॉपिक पढ़ाया था मैंने ये।
अमीन इन्वर्जन, बहुत फास्ट दोनों के दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे 10⁻20 टाइम्स की स्पीड से, जिसकी वजह से क्या मिलता है, रेसिड्यू मिक्सचर मिलता है, और मिक्सचर एज ए होल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ट्रांजिशन स्टेट होती है, इसमें sp2 हाइब्रिडेशन होती है। बहुत फास्ट कन्वर्जन होता है एक दूसरे के अंदर। ये डायग्राम बनाया था, इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं याद है। ये लक्ष्य, दक्ष, श्रेया मेरे को कॉल करना क्लास के बाद। लक्ष्य, यस सर। याद था तेरे को कि नहीं? यस सर, अमीन इन्वर्जन तो याद था। अच्छा, अगर इसमें एन आ जाएगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, पी आएगा तो सेकंड पीरियड में अमीन इन्वर्जन होता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सेकंड पीरियड में क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव अगर एन आ जाता तो ध्यान रखना, नाइट्रोजन आएगा तो बहुत जो इसकी मिरर इमेज बनेगी उसके अंदर ये कंपाउंड वाया ट्रांजिशन स्टेट sp2 जिसमें नाइट्रोजन होगा बहुत फास्ट कन्वर्ट होगा, एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे बहुत तेजी से, इसलिए मिक्सचर को हम क्या मानेंगे, रेशमी मिक्सचर, ऑप्टिकली इनएक्टिव आएगा वो। चलो ये थर्ड रूल समझ आ गया। लोन पेयर इज गिवन द लीस्ट प्रायोरिटी, ये समझ आ गया रूल की नहीं? अब फोर्थ रूल, अब यहां से इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो गए। पहले तीन तो बहुत सिंपल थे, पहले एटॉमिक नंबर देखा, एटॉमिक नंबर सेम तो हमने एटॉमिक मास देखा, और लोन तीसरा रूल मैंने बता दिया, लोन पेयर को लीस्ट प्रायोरिटी मिलती है। अब यहां से इंपॉर्टेंट है, इफ फर्स्ट एटम इज सेम, फोर्थ रूल यहां से इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना यहां से, अब टफ होता जाएगा यहां से। अब इफ फर्स्ट एटम इज कॉमन, एटम इज कॉमन, then go for second atom, third atom, fourth atom till first point of difference, then go for second atom, second higher priority atom, ये ध्यान रखना, second higher priority atom, third higher priority atom, fourth higher priority atom till first point of difference, till first point of difference। समझ आया क्या? ये वर्ड समझ आ गया कि नहीं? देखो एग्जांपल से समझ आएगा। जैसे अगर मैंने ले लिया सपोज इसमें ले लिया NH2, NHCH3, NCH3 होल ट्वाइस, OH। पहले खुद सोचो इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा इसके अंदर? बोलो इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा? सर पहले OH। कौन बोल रहा है? सम्यक? यस सर। हाँ बोल सम्यक। सर पहले OH आएगा, हाँ उसके बाद सर बाकियों में N सेम है तो फिर नेक्स्ट एटम देखेंगे हम, हाँ तो फिर NCH3 होल ट्वाइस आ जाएगा। बिल्कुल सही है। सर उसके बाद NHCH3 आ जाएगा, फिर हाँ NH2 आ जाएगा। हाँ, तो अब इसमें आंसर क्या आएगा, आर की एस? सर वर्टिकल में है तो सर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो सर वो आ जाएगा एस, एस। यस। और मिरर इमेज होगी तो क्या बनेगा वो, फास्ट? तो एनेंशियोमर बन जाएगा आर। आर, आर बोलेंगे। और इक्वल अमाउंट होंगे तो सर रेसिमेट। हाँ। अब नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट देखना, इसमें बताना है बहुत अच्छे सम्यक। नेक्स्ट चेक करो, नेक्स्ट तुम लो इसमें चलो ये CH2 होल ट्वाइस SH ना, CH2 OCH3 लेते हैं पहले, एक मिनट। CH2 OCH3, CH2 CH2 NH2, जल्दी करना थोड़ा सा, CH2 CH2F, CH2 CH2 SH। बोलो जल्दी से, प्रायोरिटी ऑर्डर दो जल्दी से, RRS बता दो उसमें।
बोलो। सर राइट में हाँ क्या कौन बोल करूँ? रहा है? से मुकुल। मुकुल बोल। सर पहले तो CH3OCH2 हो जाएगा, क्योंकि सब में पहला CH2 कॉमन है, तो हाँ तो सेकंड देखेंगे मुकुल O तू हो सुन, जाएगा। मुकुल पहले सुन, तू CH2O CH3 बोल, उल्टा क्यों बोल रहा है तू ये? हाँ सॉरी सर, CH2 CH2OCH3। ये ऐसे क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। मैं तो तुम्हें डायरेक्ट एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, CH2O CH3 है, CH2CH2F है, ऐसे है क्वेश्चन ये। इन चारों ग्रुप्स को प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज करो, ऐसे क्वेश्चन आएगा ये। और मैं तुम्हें डायरेक्ट क्या करा रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फॉर्म में, NH2। समझे कि नहीं? ये चारों को प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज करो। बोलो कि पहले पहले मुकुल का आंसर ये आ गया, फिर आगे बोल मुकुल जल्दी। तो फिर CH2CH2SH हो जाएगा, फिर हाँ, CH2CH2F हो जाएगा, फिर CH2CH2NH2 हो जाएगा। किसी को कोई डाउट इस पे? देखो पहला एटम सब में कार्बन है, जल्दी देखना थोड़ा सा। पहला एटम सब में कार्बन है, देखो कार्बन 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 कार्बन। समझे कि नहीं? यस सर। दूसरा हायर प्रायोरिटी वाला, दूसरा हायर प्रायोरिटी वाला, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन है, इसमें कार्बन है, इसमें कार्बन है। समझ गए कि नहीं? समझ आ गया कि नहीं? यस सर। तो अब इसे इसलिए इसको 1 दे दिया, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा। अब दूसरा एटम, तीनों में कार्बन था, बाकी तीनों में, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, तीनों में कार्बन था। अब तीसरा एटम देखेंगे, हायर प्रायोरिटी वाला। तीसरा हायर प्रायोरिटी वाला इधर क्या है? S, इधर क्या है? N, इधर क्या है? F। तो प्रायोरिटी किसकी हो गई? S की, फिर F की, फिर N की। ये क्या है? R की S? तो R। हाँ, ये लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है। हम जा रहे हैं कैसे? S, ऐसे घूम रहे थे, लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे, तो आंसर उल्टा हो जाएगा, इसलिए R बन जाएगा। ये R है। मिरर इमेज क्या होगी इसकी? S क्या बोलेंगे दोनों को? enantiomers। और इक्वल अमाउंट में होंगे तो रेसिमिक मिक्सचर। रेशियो मिक्सचर। थोड़ा फास्ट बताएंगे आंसर। ये साइक्लोप्रोपेन है। ये ले लिया। चलो बताओ इसमें जल्दी से। जल्दी बताओ, इसका रूल मेरे को खत्म करना है ये। देखो इधर, पहला आइटम सब में क्या है? कार्बन 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 कार्बन। कोई डाउट तो नहीं किसी को? हाँ कुणाल भी देखते हैं। नहीं पहला आइटम सब में कार्बन है। दूसरा आइटम चेक करेंगे। दूसरा आइटम, इसके अंदर तो कार्बन ही है, इसके अंदर सल्फर है, इसके अंदर ऑक्सीजन है, इसके अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है दोनों। तो इधर पहली प्रायोरिटी आ गई, ध्यान देना इधर, S वाले की। कोई डाउट तो नहीं किसी को? और इसकी हो गई लीस्ट, क्योंकि इसमें सेकंड एटम कार्बन ही है। सेकंड एटम इसमें कार्बन, ओ सॉरी ऑक्सीजन, सेकंड एटम ऑक्सीजन, सेकंड एटम ऑक्सीजन। तो सेम थर्ड एटम इसके अंदर कार्बन, थर्ड एटम इसके अंदर ऑक्सीजन। तो इसलिए 1, ये 2, ये 3, ये 4। किसी को डाउट? नो सर। तो ये क्या बन गया? S। क्या बन जाएगा ये? 1 2। कैसे जा रहे हैं हम? ऐसे जा रहे हैं, और लोएस्ट प्रायोरिटी हमारी वर्टिकल पे है, तो ऐसे ही रहेगा। मिरर इमेज एनेंशियोमर बनेगा, और इक्वल अमाउंट में तो रेशियो मिक्सचर। एक और करेंगे जल्दी से, इसको निकालना, ये इंपॉर्टेंट है। बताओ जल्दी से, ये कौन सा है?
जेड की ई, जेड है कि ई है? फास्ट। चलो इन दोनों में बताओ किसको प्रायोरिटी जेड ज्यादा है, मिलेगी? जेड है, इसको और जेड है। इसको, फर्स्ट को सेकंड को? फर्स्ट को मिलेगी प्रायोरिटी फर्स्ट, ज्यादा कि फर्स्ट को, सेकंड को? फर्स्ट। फर्स्ट को, फर्स्ट को। हाँ, और ऐसे इधर फर्स्ट को कि सेकंड को? फर्स्ट को। फर्स्ट। हाँ, तो ये गलत है तुम लोगों का, ये दोनों में सेकंड को मिलेगी प्रायोरिटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। दोनों में सेकंड को प्रायोरिटी मिलेगी, इसको मिलेगी इधर और इसको इधर मिलेगी। ध्यान देंगे कैसे? जैसे मान लो ये वाला मैंने लिया ये वाला केस, इसका मतलब होता है ये कार्बन लेना, ये वाला कार्बन, कार्बन उसके साथ गया ऑक्सीजन, फिर दोबारा ऑक्सीजन, फिर कार्बन आया। ऐसे ही ऐसे घूमे हम, ऐसे करके, ध्यान देना। अब एक बार घूमेंगे ऐसे, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फिर कार्बन आया। अगर मैं इसको लेता हूं ऊपर वाले को, तो ये ऐसे, तो इसके साथ कार्बन आया, फिर ऑक्सीजन आया, फिर कार्बन आया, फिर ऑक्सीजन आया, फिर कार्बन आया। कैसे घूमे? ऐसे करके। और उल्टा घूमेंगे तो भी सेम चीज आएगी। ऑक्सीजन आया, फिर कार्बन आया, फिर ऑक्सीजन आया, फिर कार्बन। अब चेक कर लो, अब चेक करो उसमें, यहां पे पहला एटम कार्बन, कार्बन, दूसरे सेम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सेम ना ये। तो तीसरे पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे यहां पे दोनों ऑक्सीजन है, यहां पे दोनों क्या है? कार्बन। नहीं समझाई बात? नहीं है सर, आपने क्या लिखा? देखो पहले पॉइंट पे इन दोनों को चेक कर रहे हैं हम। पहले पॉइंट पे कार्बन कार्बन है, दूसरे पॉइंट पे क्या है? ऑक्सीजन सब में, और तीसरे में इधर तो दोनों ऑक्सीजन थे लेकिन नीचे दोनों क्या थे? कार्बन। तो इसलिए तीसरे पॉइंट पे प्रायोरिटी ज्यादा हो गई किसकी? जो ट्राइंगल वाला है इसकी। समझे कि नहीं? नहीं समझ आया? जेड फॉर्म है ये। आगे ऐसे। प्रायोरिटी चेक करो कैसे देंगे। ऐसे ही इन दोनों को देखो, ऐसे ही इन दोनों को देखो, ये वाले दोनों केस जो हैं। एक मैं बता देता हूं तुम्हें, हेक्सागन वाला केस। अब इसके बाद पढ़ेंगे फिफ्थ रूल। देखो हेक्सागन वाला केस ये है, ये चीज है ना। देखो इसमें कार्बन से स्टार्ट किया, फिर ऑक्सीजन, और उसके बाद कार्बन कार्बन कार्बन, तीन कार्बन, एक दो तीन, और फिर ऑक्सीजन, फिर फाइनली कार्बन आएगा लास्ट में। ऐसे ही नीचे तो उल्टा, ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन। समझ आ गया कि नहीं? ये अभी स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा। समझ आ गया कि नहीं? ये यस